जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक आपको सरकार को बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य है आप लोगों को डीमोटिवेट करना नहीं है कि आप लोग भी आईटीआर ना भरें, लेकिन अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है और आप फिर भी आईटीआर भर देते हैं तो कुछ नुकसान, कुछ डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि आईटीआर भरने के ये फायदे होते हैं, लेकिन दोस्तों तस्वीर के दो पहलू होते हैं। आज हम आपको डिसएडवांटेज, नुकसान, क्योंकि कमियां आईटीआर भरने की होती है, मैं आपको फिर बता दूं। अगर आपके ऊपर आईटीआर भरने की जिम्मेदारी है, ज्यादा लेन देन करते हैं, ज्यादा इनकम है, तो आईटीआर भरनी वैसे भी आपको जरूरी है। तो आईटीआर ये इनकम टैक्स रिटर्न है, ये साल के बाद आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। इसमें आपको अपनी सारी की सारी इनकम, आपका टैक्स और दोस्तों ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको ये भर करके सरकार को बताना होता है कि मेरी इतनी इनकम है। एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है दोस्तों। सैलरी या पेंशन की इनकम, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान, दुकान, फ्लैट से आपको कोई भी किराए की इनकम आती है। कैपिटल गेन, अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी में कोई भी काम किया, आपने कोई सेल या सर्विस की, इसके अलावा आपने दोस्तों इंट्राडे एफ&ओ का काम किया, जो इन चारों में नहीं आया वो इस 5वें में आ जाएगा। सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पार्ट टाइम इनकम वगैरह आ जाती है। तो इन पांचों इनकम को मिलाकर के आपकी जो इनकम 4 लाख से ज्यादा चली जाती है तो दोस्तों आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। फिर आपको नुकसान हो, फायदा हो, फिर तो भरनी ही भरनी है। सर हमने तो सुना था 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है। बिल्कुल सही सुना था आपने, 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अभी भी 4 लाख रुपए है। इस 12 से 4 के बीच में जो भी टैक्स बनता है ये आपका 60,000 बनेगा, और 87A सेक्शन होता था जो अब 156 हो गया है, वो आपको इसकी माफी दे देगा। अब जैसी इनकम वैसा आईटीआर का फॉर्म। 1 2 3 4 5 6 7 ये कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ वगैरह पर लागू होता है। तो आपको 1 से 4 तक आईटीआर का फॉर्म भरना होता है। कब भरना होगा? जैसे ही दोस्तों आपका 1 अप्रैल 2026 से जब आईटीआर स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको इतना जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अप्रैल और मई तक आपका टीडीएस, एएसटीएस वगैरह अपडेट होता है। तो दोस्तों 31/3/26 की आईटीआर 1 और 2 को 31 जुलाई तक, आईटीआर 3 और 4 को 31 अगस्त तक। अगर आप भरना भूल गए हैं तो बिलेटेड आईटीआर 31 दिसंबर तक, और इनमें से कोई भी आईटीआर भर करके उसको चेंज करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक भर सकते हैं, और पिछले 4 सालों की आईटीआर यू, अपडेटेड आईटीआर भी भर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इन चारों इनकम को मिलाकर के 4 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। लेकिन आपको कोई भी लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो की इनकम आ जाती है, फिर आपको 4 लाख की भी छूट नहीं मिलेगी। ध्यान रहे, 1,000 रुपए की 1 लाख रुपए की इनकम है तो भी आईटीआर भरनी जरूरी है। दोस्तों आईटीआर एक डिक्लेरेशन होता है, आप खुद सरकार को चल करके बताते हैं कि मेरी इतनी इनकम है। बहुत सारे लोग दोस्तों आईटीआर भरते हैं लेकिन इनकम नहीं होती। बहुत सारे लोग इनकम होती है लेकिन आईटीआर नहीं भरते। आपको पता होगा बहुत तरह की सरकारी सुविधाएं, सब्सिडीज, फ्रीबीज, रेबड़ियों के फायदे लेने के लिए इनकम टैक्स की लिमिट है, क्राइटेरिया है, वो डिफाइन कर दिया है। अगर आप आईटीआर टाइम से भरते हैं, अच्छी भरते हैं, तो आप लोन ले लें, क्रेडिट कार्ड ले लें, फॉरेन के अंदर वीजा के लिए, बड़े बड़े इंश्योरेंस के लिए, टीडीएस कट गया उसके रिफंड के लिए, बहुत तरह के बेनिफिट, 30 से ज्यादा तरह के बेनिफिट होते हैं आईटीआर भरने के, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। लेकिन हर चीज के फायदे हो ऐसा तो नहीं होता। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आईटीआर के डिसएडवांटेज। बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं दोस्तों सरकारी सुविधाओं का, सब्सिडीज का, बेनिफिट्स का, और वो एलिजिबल ही नहीं होते हैं। सबसे पहला नुकसान आईटीआर भरने का, आईटीआर एलिजिबल है तो भरें, अगर नहीं एलिजिबल है और गलत भर देते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स की स्क्रूटनी आ जाएगी। 143(2) के अंदर आपको जो अभी नए सेक्शंस आ जाएंगे, डिफेक्टिव आईटीआर हो जाएगी। दोस्तों अगर आप रिटर्न ही नहीं भरेंगे तो आपको स्क्रूटनी का नोटिस नहीं आएगा। AIS TIS 26A से डेटा मैच नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई नोटिस नहीं आएगा। अगर ढंग से मैच करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट फीस, अगर आप लेट भरते हो, एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा। दोस्तों आपने सुना होगा 2 रुपए किलो में राशन मिलता है, 5 kg हर व्यक्ति को मिलता है। ये राशन कार्ड है। यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सरकार कहती है आप राशन खाओ, हमसे रोजगार मत मांगो, किसी भी तरह का कोई सवाल मत करो, तो आप भी इस तरह का राशन लेते हैं। तो वहां पर इनकम की है। अगर राजस्थान की बात करें, बहुत सारे लोगों को दोस्तों नोटिस आया था जिनकी इनकम 6 लाख से ज्यादा थी, और उनको नोटिस आया कि आप राशन का भी फायदा उठा रहे हो और आप अब गरीब भी बन रहे हो, और वहां पे आईटीआर इनकम दिखा करके आप अमीर भी बन रहे हो। तो दोस्तों या तो गरीब बने या अमीर बने। आयुष्मान भारत के अंदर आपका फ्री हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है 5 लाख रुपए का। तो दोस्तों यहां पर भी इस कार्ड को क्लोज करना पड़ेगा,
या आपको अमीर बनना पड़ेगा या गरीब बनना पड़ेगा। अगर आप किसान हैं, आपके घर में जमीन है खेती की, तो दोस्तों 2000 रुपए हर 3-3 महीने बाद आपको आते हैं। हालांकि नील रिटर्न भरने वालों को दिक्कत नहीं है, जो टैक्स पेयर, जो करदाता होते हैं, उनकी ये रिकवरी हमने होती हुई देखी है। वहां पर पटवारी, तहसीलदार उनको नोटिस भेजते हैं कि आपने जितना भी पैसा हमारा लिया है वो सारा वापस दे दीजिए। दोस्तों बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे हो तो आप फायदा उठाते हो सरकारी सुविधाओं का, आपको मकान का भी मिलता है, आपको राशन भी मिलता है। लेकिन आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर के बताते हो 12 लाख तक तो इनकम टैक्स है, मेरी 1190 की ITR सर भर दो, तो वहां पर तो आप खुद चल करके बता रहे हो मेरी इतनी इनकम है, और यहाँ पे कहते हो कि सर मैं तो गरीब हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेंशन की इनकम दोस्तों बहुत तरह की ऐसी पेंशन है, ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन लोगों को, विडो को, और जो ऐसी इनकम है दोस्तों वो क्लोज हो सकती है, क्योंकि वहां पर आपकी मिनिमम इनकम का क्राइटेरिया बताया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों, यहाँ पर गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए यहाँ पर भी आपको कुछ लोगों को तो ज्यादा इनकम वालों को सब्सिडी मिलती है, कुछ लोगों को कम इनकम वालों को सब्सिडी मिलती है। तो इन जो लिमिट्स है वो आपको किसी भी सरकारी सुविधा का फायदा उठाओ और ITR भर रहे हो तो एक बार प्लीज उस डिपार्टमेंट से, उस महकमे से आप कंफर्म कर लें कि सर कितनी इनकम होने तक ही मैं इस स्कीम का फायदा उठा सकता हूं। अब दोस्तों बहुत तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं जो बच्चों को मिलती हैं। गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां हो गई, कॉलेज हो गए, कोई भी आपकी इस तरह की इंस्टीट्यूट है जो इकोनॉमिकली वीकर है, कमजोर है, वो क्या करते हैं, एक सिंपल सा आय प्रमाण पत्र आपका तहसील से आप बनवा करके, नोटरी करवा करके 20-50 रुपए का दे देते हो, या आप क्या करते हो खुद डिक्लेरेशन दे देते हो। लेकिन आपके मदर फादर तो 20 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की इनकम की ITR भर रहे हैं, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप इनकम टैक्स रिटर्न भर करके अमीर बन रहे हो और गवर्नमेंट को बोलते हो कि मुझे स्कॉलरशिप दे दो, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। लेबर कार्ड के अंदर दोस्तों आपने नरेगा, मनरेगा, इन तरह की स्कीम का फायदा उठाना है तो ये भी कम इनकम वालों को मिलता है, या तो ये फायदा उठाएं या वो फायदा उठाएं। EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दोस्तों, अगर आपके पूरे परिवार की 8 लाख से कम की इनकम है, स्टेट के अंदर लिमिट थोड़ी कम है, मतलब कंडीशनें कम है, सेंटर के अंदर जमीन वगैरह भी देखी जाती है, तो आपको 10% तक आरक्षण जनरल कैटेगरी वालों को, स्वर्णों को भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसका फायदा उठाना है तो या तो ITR भर के अमीर बनो या EWS का फायदा लेने के लिए गरीब बनो। दोस्तों LPG गैस की किल्लत जो आपको पता होगा युद्ध के समय बहुत ज्यादा आ गई थी, तो LPG के लिए अंदर उज्ज्वला की स्कीम के अंदर आपने कोई सब्सिडी लेनी है तो गरीबों को मिलती है, ITR भर के आप प्लीज ऐसा ना करें। राइट टू एजुकेशन, पहली के अंदर LKG UKG में आप अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी की जगह प्राइवेट में कराते हैं तो 12वीं तक वो फ्री के अंदर पढ़ने वाला है दोस्तों। तो प्राइवेट स्कूल में राइट टू एजुकेशन सरकार लाखों रुपए खर्च करती है। तो यहाँ पर भी हमारे एक केस में 2 लाख रुपए की लिमिट एक व्यक्ति की, उसके पेरेंट्स की थी, वो व्यक्ति 6 लाख रुपए की इनकम भर रहा है तो वो इनएलिजिबल हो गया था। तो आप अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहते हो तो दोस्तों आप गरीब बने, अगर आप ITR भर के अच्छी अच्छी इनकम दिखाते हो तो आप अमीर बने। दोनों में से एक जगह ही आपको जाना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अलावा आप ज्यादा सेल परचेज करते हो तो ऑडिट भी करानी पड़ जाएगी, फिर आपको CA का खर्चा, अकाउंटिंग का खर्चा, ऑडिट का खर्चा, GST लेना पड़ जाएगा, ITR को क्रॉस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, कूटीज वगैरह होती है, बहुत सारी मेधावी छात्राओं को मिली थी, इसके अंदर भी आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जैसे ही साल खत्म हो ASTS जरूर चेक करें, वहां पर कोई ट्रांजेक्शंस बोल रहा है तो उसके हिसाब से ही ITR भरें, एप्लीकेबल है तभी भरें, नहीं तो ना भरें। आपके एक पर्सनल CA जरूर होने चाहिए जिनसे आप कभी भी कुछ भी डिस्कस कर सकेंगे, सर ये मैं करूं या ये मैं ना करूं। इसके अलावा दोस्तों HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो आपका लाखों रुपए का टैक्स बचा सकता है। हिंदू के अलावा इसे जैन, सिख, बौद्धिस्ट भी बना सकते हैं। अगर आप CSC का काम करते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट ट्रांसफर करते हैं मनी को इधर से इधर, उन लोगों के लिए हमने कोर्स बनाया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हर एक चीज को कवर करते हुए हमने इन टॉपिक्स पर हमारा कोर्स भी बनाया है जो प्ले स्टोर पर CA सुमित शर्मा ऐप पर आपको मिल जाएगा। CA-sumitSharma.com पर जाकर भी आप ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों जो भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें। मैं फिर बता दूं, या आप गरीब बन जाए, क्योंकि दोनों में से एक ही काम आपको करना पड़ेगा। आपका कोई ऐसा केस है, आप डिस्कस करना चाहते हैं कि सर इस स्कीम के अंदर मुझे फायदा भी मिल रहा है और क्या मैं ITR भरूं या ना भरूं, फिर मैं बता दूं 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर ITR भरनी आप लोगों को मैंडेटरी है। चाहे आप किसी भी स्कीम का फायदा उठाएं, नुकसान उठाएं, वो आप ही की सिरदर्दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।